खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंब्रा से हुसैन सुल्तान की रिपोर्ट। नाजरीन, कहते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और जो भी इसकी अदार फ़ानी में आता है एक ना एक दिन खैरबाद की राह लेता है और अपने मालिक के हकीक से जा मिलता है। नाजरीन, ऐसा ही एक मामला इस वक्त मुंब्रा के किस्मत कॉलोनी के करीब पेश आया, जहां पर एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है, वो अपने घर से मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए निकलता है और जैसे ही वो किस्मत कॉलोनी के करीब कादरी मस्जिद के पास पहुंचता है, उसे क्या पता था कि वहां मलकुल मौत उसका इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही वो एक वायर की चपेट में आता है, इलेक्ट्रिक का तेज़ करंट लगने के चलते वो अपनी जान गवा बैठता है और अपने मालिक के हकीक से जा मिलता है। मगरिब की नमाज छूटने के बाद जब नमाजी उस गली से गुजरे तो उन्होंने एक बच्चे को वहां गिरा हुआ पाया। उसे फ़ौरन उठाकर मुंब्रा के प्राइम हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा घोषित कर दिया। और फिर उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने तमाम इलाके का और उस घटनास्थल का जायज़ा लिया और उसके बाद पुलिस ने बच्चे की लाश का पंचनामा कर उसे कलवा हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम किया जा सके। नाज़रीन, अब सवाल ये उठता है कि ये बच्चा जिस तार की चपेट में आया था वो तार किस कंपनी की थी और इस पर किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है। तो मुकामी लोगों का कहना है कि ये तार टोरेंट कंपनी की थी और ये टोरेंट कंपनी की लापरवाही की वजह से ये हादसा दरपेश आया है। टोरेंट कंपनी के तार कई गलियों में इसी तरह से केबल्स खुले पड़े हुए हैं जहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और आज एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें एक बच्चे ने अपनी जान गवाई है। सुहेल फिरोज़ खान की उम्र 12 साल बताई जा रही है और ये मासूम सा बच्चा नमाज की अदायगी के लिए अपने घर से निकला था कि वो अपने रब के हुजूर जाकर सजदा रेज हो जाए। उसे क्या पता था कि रास्ते में ही मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज़ कर ले जाएंगे। अब इलाके के लोगों में गम और गुस्से की लहर है। टोरेंटो के ख़िलाफ़ नारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और टोरेंटो पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा मुतालबा भी किया जा रहा है। इलाके के लोगों ने गुहार लगाई है कि टोरेंटो उस बच्चे की मौत का मुआवजा उसकी फैमिली, उसके घर परिवार वालों को दे। पैसा बच्चे की जान का नैमुल बदल नहीं है, लेकिन फिर भी उस माँ और उस बाप के लिए कुछ तो राहत का काम ज़रूर करेगा। इलाके के लोगों ने ये गुहार लगाई है कि टोरेंटो के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कि जहाँ जहाँ उनके वायर्स, उनके केबल्स खुले हुए हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और आगे मुस्तकबिल में ऐसा कोई और बड़ा हादसा न दरपेश आए। नाज़रीन, इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर बात करते हुए हमारे सहाफ़ी हुसैन सुल्तान ने मुकामी हजरात से बातचीत की और उन मुकामी हजरातों ने क्या तासुरात बयान किए उसकी एक ख़ास झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। मगरिब की नमाज के टाइम पे कादरी मस्जिद और जासमिन प्लाजा बिल्डिंग, ये दोनों के बीच की जो गली है, वहाँ शाम में बच्चा नमाज बाजूली गली है जो चौल है, शफ़ी का चौल, वहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे करंट लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया है। करंट लगा उस वक्त तो नमाज़ खड़ी हो चुकी थी, वो बच्चा गिरा पड़ा था। जब नमाजी बाहर निकले तो हमारे जो साथी है शफीक सैयद, उसने जो है उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेके आने तक जो है वो बच्चा जो है मर चुका था। ये बाजू में जो मस्जिद के बाजू की जो गली जाती है ना, तो चारनगर से किस्मत कॉलोनी को जोड़ती है। तो वहीं से जो है बच्चे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, अरबी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बहुत से लोग बाजार जाने के लिए शॉर्टकट है। तो ये शफी का चाल का लड़का था। इस हादसे का जिम्मेदार कौन माना? मैं तो इस हादसे का जिम्मेदार 100% टोरेंट को मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि इसके पहले भी इंटरव्यू में नेहा ने कहा है कि हम लोग, चाहे जफ़र भाई हो, नेहा हो, मैं हूँ, हाशिम, हम लोग टोरेंट को कई बार जाके शिकायत कर चुके हैं कि इस एरिया में जितने भी केबल है जो ज़मीन के बाहर है, कितने कीट लगी है जो भी ज़मीन के बाहर है, तो आप एटलीस्ट कम से कम मेंटेनेंस के नाम पे जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा बंद रखते हो, तो वो केबल को अंडरग्राउंड कर दीजिए, वरना किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये लोग आज करते हैं, कल करते हैं, हमारी टीम आएंगी, सर्वे करेंगी, चेक करेंगी, देखेंगी, ये करते करते में जो है आज इतना बड़ा हादसा हो गया। अब ये बच्चा जो मर गया है, इसका जिम्मेदार 101% जो है टोरेंट है। केबल बाहर था, खुला हुआ था, केबल बाहर, उसी को केबल बाहर, एक्चुअली वो एसटी का आप वहाँ से देखेंगे ना हुसैन भाई, तो मैं इसके पहले कम से कम नहीं तो भी 5 से 6 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ कि चारनगर से जो लाइन आई है वो सारी लाइनें जो है ना ऊपर ज़मीन के ऊपर से गई है।
वो आज नहीं तो कल वो उसमें वो रोड पे रखी है, उसके अंदर क्रैक आ जाता है, तो वो कट जाती है, तो इलेक्ट्रिक तार है, वो ज़मीन से जुड़ेंगी, ज़मीन पे करंट देंगी, बिल्डिंग से जुड़ेंगी, बिल्डिंग में करंट देंगी। देखिए ना, ये एक तरीके की लापरवाही है जो नहीं चलेगी। और टोरेंट की ये लापरवाही पहली बार नहीं है, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं है, मुमरा के बहुत से इलाके में भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। बट अफसोस की बात यह है कि अगर एक हादसा होता, दो हादसा होता और टोरेंट जाग जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कई हादसे होने के बाद अब तक टोरेंट जागी नहीं है। बारिश से पहले हमने टोरेंट में जाकर टोरेंट के सीनियर्स से ये चीज़ कही थी कि आप बराए मेहरबानी हमारे पूरे इलाके में जितने भी केबल्स आपने जॉइंट किए हैं जो ऊपर है आप अंडरग्राउंड कर दें, लेकिन उनके पास ना टाइम है, ना उनके पास टीम है, ना उनके डिपार्टमेंट्स वाले आते हैं, सिर्फ सर्वे करते हैं, चले जाते हैं और डेट पे डेट देते हैं। और उनके डेट पे चक्कर में आज एक बच्चे की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? सरासर टोरेंट है। इस बच्चे के माँ बाप को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। देखिए, कंपेंसेशन कुछ भी नहीं है उस बच्चे की जान के आगे, लेकिन उनको मिलना चाहिए। कि हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी और टोरेंट को देना ही पड़ेगा। वो बच्चा जो 11 साल का था, जिसकी कोई एज नहीं थी, जिसने अभी ज़िंदगी देखा भी नहीं, और एक माँ का एक प्यारा सा बच्चा चला जाना खाने का काम नहीं है। इसका दर्द शायद ये लोग नहीं समझ सकते, लेकिन अगर यहाँ से ये अहद करके निकले कि इस तरीके के हादसे को कंट्रोल करे तो बहुत बेहतर होगा आगे के लिए। कितने बजे हुआ था? यह हादसा मगरिब के दरमियान हुआ था। स्लॉटर हाउस पे हमारा काम चालू था, जेसीबी आई थी हमारी। बकरीद से पहले रोड लेवलिंग का काम चालू था, और मैं जब घर गई तो मुझे मेरे स्टाफ के लोगों ने कॉल किया। मुझे यहाँ से कुछ लोगों का कॉल आया कि अर्थिंग आ रही है और एक बच्चा को करंट लगने से वो गिर गया है। तो हमने टोरेंट पावर को कांटेक्ट किया और इमीडिएटली आ गए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब कोई गिरता है या कोई मरता है तब टोरेंट आती है। बट टोरेंट पावर को जब आप बुलाओ कि आपको ये अंडरग्राउंड करना है या आपको फलाना केबल का जो ऊपर लाए हो रहा है उसको नीचे डालना है, तो टोरेंट सिर्फ डेट पे डेट देती है। टोरेंट से क्या बात हुई आपके टोरेंट वालों से जब यहाँ आए थे? उनसे वो तो काफ़ी टाइम से फॉल्ट चेक कर रहे हैं, तो मैंने यही कहा कि भाई इतने टाइम में आप फॉल्ट चेक कर रहे, इतने टाइम में पोस्टमार्टम हो जाता था, तो बड़ा मेहरबानी ये कौन सा फॉल्ट है जो टोरेंट निकाल ही नहीं रही है। ये एक तरीके का बस हमारे माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका है कि खड़े खड़े बंदा टायर्ड हो जाए और यहाँ से चला जाए, लेकिन करंट आ रहा है जा रहा है। और यही पहले अगर वो लोग ध्यान देते तो शायद आज एक माँ अपने बच्चे को नहीं खोती। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नतुल नसीब फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उसके माँ बाप को सब्र दे, और हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे उनके घर और टोरेंट से फॉर श्योर उसके माँ बाप को कंपेंसेशन तो मैं दिला कर रहूँगी। ये मेरी ज़िद बन चुकी है। कहीं ना कहीं जो टोरेंट है ये लापरवाही के एकदम घड़े में डूबते जा रही है। सेकंड, मैंने आपने जो बताया ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर बताया है, मैं आपको ऐसी घटना आपको 3-4 और बता सकता हूँ। कल की जो अमृत नगर में, सैनिक नगर में जो शालम आज़मी साहब हैं उनके वार्ड में एक हुआ था हादसा। 3-3 घंटा लाइट चली जाती है, उनके पास कोई फोल्ड नहीं है। जैसा कि अभी आपको मैं बता दूं कि वो बच्चा डेट होकर अभी 2 घंटा 3 घंटा हो गया है, लेकिन उनको अभी तक के कोई फोल्ड नहीं मिली है। तो अगर ऐसे में अगर दूसरा हादसा हो जाए तो ये जिम्मेदार होंगे? नहीं होंगे। इनको अभी तक के फॉल्ट ही नहीं मिल रहा है, बस उनका टेस्टर चल रहा है। और अभी कहीं कंप्लेंट डाल दो, या कहीं अगर इन लोग ने कहीं पे कंप्लेंट किया है तो वो चेक करने के लिए इनके पास बड़ी से बड़ी मशीन आ जाती है कि इनका मीटर कितना फास्ट चल रहा था, कितना इन्होंने स्लो कराया है। यानी देखिए, करंट जो है वो लगातार आते ही जा रहा है और इन लोगों के पास अभी तक कोई फॉल्ट नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास मशीन नहीं है, तो इन्होंने प्राइवेट में अपने टोरेंट को लिया क्यों है जब इनके पास कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। तो देखा नाजरीन, ये थे मुकामी हजरात, जिसमें जावेद मेडिकल, नेहा नायक और डॉक्टर हाशिम मौजूद थे, जिन्होंने अपने तासुरात बयान किए और किस तरह से टोरेंट कंपनी की लापरवाही की वजह से इस मासूम से बच्चे ने अपनी जान गंवाई। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।